माई गई पूत तुमने हमें जिया है लो बेटा हमें तो कोई सीआरपीएफ की तरफ से इनको कोई पैसा नहीं दिया गया था। एक चमन्नी नहीं आई ना अब इस मिली एज में ये अपना खाना पीना अपने वो लिए बहू वो गले लड़कती इतनी देर कब मिली वो 10,000 रुपया के तुम्हें क्या कहते तुम घाते करते उनके संस्कारी हमें हमें दियो मैं बहू तुमने उस कहा 10,000 रुपए के लिए एक भी लड़ महीना रही बाद है। अपने बाप के संग किसान चली जो गई। है अपने बेटे को, जवान बेटे को देश के लिए ले लो देता है। क्रिया कर्म भाव हम्म। तब तक एक महीना शादी उनकी हाइये बनाया वो तब खाओ ना बनाओ तो भूखे 10,000 बस इनके दाह संस्कार के लिए की मदद करना चाहते हैं तो मैं इनका जो भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, माता पिता की ज़रूर हेल्प कीजिए। मैं आज आई हुई हूँ सिपाही मनोज कुमार जी के घर पे, और अभी मेरे साथ जो बैठी हुई हैं वो सिपाही मनोज कुमार जी की माता जी हैं। तो अभी मैं सिपाही मनोज कुमार के बारे में उनके माता से कुछ बातें करेंगे। तो आंटी हमें बताइए सिपाही मनोज कुमार जी कैसे थे, उनका बचपन कैसा था? बहुत अच्छा था बेटा, इतना बढ़िया बचपन उनको तो और कोई काहू से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं उनकी बहुत अच्छा बचपन था उनका। अच्छा और वही उनका जब तक जैसा भाई नौकरी वोकरी सब लगी आखिर आदत उनकी उतनी बढ़िया रही। अच्छा कोई आदत उनकी गलत नहीं थी, कोई गांव में या नहीं कह सकता कि कोई इन्हें अवगुण करो, इतनी बचपन उनको सही है। तो बहुत प्यार करते माँ बाप से, बहुत प्यार मानते थे बेटा। तो वो छुट्टियों में आते थे तो आपके घर में कैसा समय व्यतीत बहुत अच्छे समय बीतते थे, बहुत अच्छे रहते थे। कोई ने एक घड़ी हम ना मिले तो बच्चा भेरा जातो कि मम्मी कहाँ गई, हमारी मम्मी कहाँ गई। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत बचपन बढ़िया हुआ। तो छुट्टी तो बहुत मिलनसार थी। अच्छा अच्छा जी जी हाँ। तो उनकी वो शादीशुदा थे क्या? हाँ शादीशुदा थे। अच्छा कब हुई थी उनकी शादी? शादी उनकी सन 6 में 2006 में हुई थी। 2006 में। और शहादत कब और कहाँ पे हुई थी? का शादी नहीं, शहादत कब देश के लिए कब शहीद हुए थे? 9 फरवरी। अच्छा 9 फरवरी 18 फरवरी सन 9। अच्छा 18 फरवरी 2009 में। हाँ हाँ ये सीआरपीएफ के थे सर हाँ, जो थे हाँ, वो सीआरपीएफ के हैं। सीआरपी का हाँ तो कौन से बटालियन में थे? 11 बटालियन में थी। जब इनकी शहादत हुई थी तो ये शादीशुदा थे, तो इनकी शादी मतलब जो हिंदू धर्म में होता है कि 13वीं तक होता है क्रियाक्रम जो भी होता है, तो उसके बाद आपकी बहू आपके साथ कब तक घर में रही हुई एक थी? महीना रही बहू हमारे साथ। अच्छा जब क्रियाक्रम भाव तब तक एक महीना बाद अपने बाप के संग चली गई। उसके बाद वो आई नहीं, अपने पिताजी के संग वो चली गई। हाँ। तो अभी आपका जैसे मेडिकल कार्ड होता है इलाज विलाज कराने के लिए माँ बाप का, तो वो आपका कुछ बनाया गया नहीं सीआरपीएफ की कुछ तरफ नहीं से? बनो बिटिया, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं बनी। मैं तो कागज उनको नहीं कुछ मिलो जो कोई चीज बनवा ली हमें नहीं मिलो। तो ना अभी कोई साधन है मायती। अच्छा तो अभी आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? अब ऐसे चल रहा बिटिया काटे रहे, दवा दारू हुई रही है। कमर में दर्द, घुटन में दर्द, ऐसे गुजर कर रहे हैं। का करें, ऐसे ही गुजर कर रहे हैं। हाँ ऐसे अब कमाई भी लायक तो रही ना एक जने ना हुई ना, हम 70 साल की उम्र हुई गई। अच्छा कोई तो ऐसे फिर काटे कैसे चलता है आपका खाना पीना दवा दारू? ऐसे चला हम करा चला रहे से गुजर, थोड़ी बहुत दाना खाना दारी वो बता रहे खेतों ज्यादा नहीं है बिटिया, वो कर रहे हैं गुजर जैसी होते। दवा दारू खटिया घिटी जाते हैं और तुम्हारे अंकल दवा नहीं लेने जाते। हम आपके घर आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगो बेटा, में बहुत हमें खुशी भई बेटा। सच में तुम आ गई। हाँ पूत हमें बहुत खुशी भई, तुम आ गई मायके देख के रे पूत बहुत खुशी भई हमें। तुम्हें आ गई दिखवे दर्शन मिली है तुम्हारे को, वहाँ गए सेंटर पर तब एक देर मिली थी तो बैठी गई थी। हाँ इतनी देर कब मिली तू? हाँ बहुत खुशी भई माँ जी, बहुत अच्छी बिटिया तुम आई गई पूत, तुमने हमें जिया है लो बेटा। हमें तो कोई साधन नहीं है तो बिटिया पत्थर 2-3 ऑपरेशन बिटिया पत्थर इनको भाव है। अब फिर जल नहीं सी पड़ा थी तो या का तू कि पानी खूब पियो, पानी नहीं पियो तब कहीं फिर हुई सका थी, तब इस साउंड फिर करा दिया है हम। अब जाइए तब कहने कुछ करवा दिया है। हाँ अभी खाना बनाने का कोई दिक्कत भी है? अब दिक्कत तो बिटिया हाइये बनाए वो तब खाओ, ना बनाओ तो भूखे बैठे रहो। अच्छा आंटी को मैंने एक चीज़ और देखा है कि आंटी की वैसे 3 बेटे थे, एक बेटे की शहादत हो गई, बड़े वाले बेटे, 2 बेटे और हैं। तो एक बेटे सपोज कीजिए परिस्थिति बस कानपुर में रहते हैं, और जो बेटे इनके साथ रहते हैं वो भी
अब इस एज में ये अपना खाना पीना अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए खुद खाना पीना बना रहे हैं। तो मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा वैसे, कि बच्चे को माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप आपका पोता पुत मतलब आपका भी बच्चा वही देखता है वो चीज़, क्यों वो उनके माता पिता के साथ क्या कर रहे हैं। तो और आप क्या डिमांड कुछ करना चाहते हैं सरकार से? सरकार हमें बिटिया जो दे साधन जो कुछ कर दे थोड़े बहुत तो हमारे गुजर से होने लगे। अच्छा। हाँ, जो दे पावे हमें पिलथिन देने लगे। अब जो अकना अब हमें तनख्वाह का पिलथिन नहीं मिली है जो कुछ मिली है बिटिया। आपको कितने पैसे मिले हुए थे जब इनकी शहादत हुई थी? तो हमें खाली 10,000 आई थी 10,000 बेटा। हाँ, रुपये मिले थे। बस 10,000 के आगे एक चमन्नी नहीं आई ना मिली बेटा, कुछ नहीं मिलो हमें। अच्छा, आंटी से बात करने पर ये भी मुझे पता चला कि इनको 10,000 बस इनके दाह संस्कार के लिए दिए गए थे। सीआरपीएफ की तरफ से इनको कोई पैसा नहीं दिया गया था। इनका बटालियन कितना है आंटी आपका आपके बेटे का? बटालियन 11 111 111 बटालियन। 111 बटालियन है। आंटी थोड़ी सी मिस कर रही थी। 111 सीआरपीएफ बटालियन जो 18 फरवरी 2009 को छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे देश की रक्षा करते हुए। और उसके बाद इनका ना अभी तक मेडिकल कार्ड बना हुआ है और ना इनको सर्वाइवल के लिए मतलब जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन की सहायता दी गई है। यही है ना आंटी आपका? तो आपको सरकार से क्या ये है? सरकार हमें सोचे सो दे बेटा, हमें तो कुछ खैबे को तो दे, का कने बढ़ा। तो बहू आपका ख्याल क्यों नहीं रखती है? बहू का हमारो आदमी है तो हमें हमें दई गो। अच्छा। हाँ, हमारो आदमी बहुत अच्छो हो तो जो सब हमें करी गो। अब अच्छा। हमारो कुछ रहो नहीं बेटा में बेटिया, हमारे बेटा में कुछ रहो नहीं, बहू खोई गो तो बहू कही हमारो आदमी है तो हमें सब कुछ करी गो, तुम्हें कहा दी। क्या बोलते हैं जब वो बोलती है कि ख्याल नहीं रखना है तो? क्या? मतलब हाँ, हमें हम क्या ख्याल रखें, अपनी करो कुछ या नहीं कहा कि हम तुम्हें खाना दिए, तुम्हें यू करिए, तुम्हें तुम्हारी खर्चा पानी, तुम्हें दवा दारू दे, सो कुछ नहीं कहा दे तैयार है, या कहा हम इन्हें चवन्नी नहीं दिया है, इन्हें हम एक पैसा नहीं देंगे, समझो। हाँ, एक पैसे नहीं देंगे। मतलब बहू बोलती है कि एक हाँ पैसा हाँ, नहीं। तुम्हारे तीर पैसा है, तुम्हारे तीर का कमी है या? अच्छा, हाँ, कोई अब कमी? हाँ हम कमाते नहीं पास कुछ, हम पे बिटिया पैसा कहाँ से आओ? फिर कहती तुम्हारे तीर का कमी है, हम कहा दी। आंटी को चलने फिरने में भी दिक्कत है। आंटी का घुटना का जो है ना एक प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है आई थिंक। कमर का भी आंटी का दिक्कत है, जो कि सीआरपीएफ वाले को इनकी वाइफ को जो है सिपाही मनोज कुमार की वाइफ को इनका मतलब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था, और जो कि मतलब वाजिब एक आर्मी की शहीद की माता पिता होने के नाते वो ऐसा मैं बोल रही हूँ। और अभी इनकी ये परिस्थिति है कि अपने पैसे के बदौलत ये जो भी है सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं से ये कहीं किसानी करके, कहीं बकरी पालन करके, हाँ, वो इस तरीके का मवेशी पालन करके तो अपना जीवन यापन का काम कर रहे हैं। तो एक मतलब किसान जो है अपने बेटे को, जवान बेटे को देश के लिए देता है, पर सरकार जो है कुछ इस तरीके से उनका ख्याल रखती है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, सरकार ने वैसे पॉलिसी बनाई हुई है, जो बीच में जो फरे रहते हैं ना, जो ये डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो लोग ऐसा किए हुए हैं, इनको एक पैसा नहीं मिला हुआ है, वो भी 10,000 रुपये जो इनको इनके दाह संस्कार के लिए मिले हुए हैं वो बाहर से। वो बहू हो गए लड़कती बहू अच्छा क्या बहू कह या कहती थी कि वो 10,000 रुपया के तुम्हें क्या तुम घाते करते उनके संस्कार ही हमें दियो, मैं तुमने काहे ले ले, जो बहू कहती थी कि काहे ले ले, उन्हें कि आए हैं तो हमने संस्कार उनको करिए ना। हाँ, तो फिर वो हमें नहीं दे, हमें नहीं मिले, अपना काहे ले ले। अच्छा, बहू उस 10,000 रुपये के लिए भी लड़ रही है। लड़ाई तो कर रही आप सोच सकते हैं कि एक शहीद के माता पिता की क्या स्थिति है। और दोस्तों, अगर आप आंटी की मदद करना चाहते हैं तो मैं इनका जो भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर इनकी मदद कीजिए।